महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण बहुमत तो हासिल महायुति ने कर लिया, सब नहीं बना पा रही है बीजेपी। देखिए ये सवाल तो आज मेरे ख्याल से सबके मन में ही है कि इतने दिन हो गए और जब उन बोल रहे कि हमारे अलायंस पार्टनर्स जो हैं उनका भी पूरी सहमति है, देन ये सरकार क्यों नहीं बन रही है। ये चीज़ किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। और ये केवल ऑपोजिशन का ही सवाल नहीं है, आई थिंक ये सवाल सबका है, चाहे जो मीडिया के लोग हैं या जो जनता है, सबके मन में ये सवाल है। कि 5 तारीख को जी शपथ ग्रहण होगा, किसके सर सेहरा सजेगा ये नहीं पता चल रहा है। देखिए ये भी नहीं पता चल रहा है। और देखिए जिस तरह से जो मतलब बातें हुई हैं, जिस तरह से एक दिन एक मीटिंग से उठ के शिंदे जी चले जाते हैं सतारा, उसके बाद भी उन लोगों का ये कहना है कि हमारे बीच में कोई रिफ्ट नहीं है। एंड उनके अगर आप उनके लोगों से पूछिए तो वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है उनका सोर थ्रोट हो रहा था, कोई कह रहा है वो बीच में फार्मिंग करने जाते ही हैं तो वो तो खेती करने चले गए। तो आई थिंक हु इज़ गोइंग टू बिलीव ऑल दिस, है ना। किसी को भी विश्वास नहीं है कि एक इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग से एक इतना बड़ा नेता जो है वो उठ के चला जाएगा जस्ट मतलब खेती करने। नाराजगी आपको लग रहा है? बिल्कुल नाराजगी उनकी है और जैसे उनकी डिमांड है वो भी हमने देखा है। उन्होंने पोर्टफोलियोज मांगे हैं 12 और इसमें से जो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं जैसे कि स्पेशली द गृह मंत्रालय है और फाइनेंस एंड रेवेन्यू एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड सो मेनी यू नो दे हैव आस्क्ड फॉर। और देखिए जो उनके एमएलएज हैं उनका कहना है कि जो जब फडणवीस जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो होम मिनिस्ट्री उनके पास थी। एंड नाउ अगर दिस थिंग कैन हैपन विद मिस्टर शिंदे ऑल्सो, उनको भी दिया जा सकता है वो गृह मंत्रालय, बट अभी तरह तरह के बहाना बना रही है बीजेपी। तो देखिए ये जो बातें हैं ना ये किसी से चिपती नहीं है। आज ये कहते हैं जो चाहे वो शिंदे ग्रुप हो चाहे वो हमारा एनसीपी हो कि हमें कोई सत्ता का लालच नहीं है, हम तो ऐसे ही आ गए भाई। अरे आप एक पार्टी तोड़ के आए हैं दोनों के दोनों ही, है ना। आपने सिंबल लिया हमारा, आपने अपने मतलब एनसीपी में तो मैं ये भी कहूँगी कि अपने पिता समान व्यक्ति को आपने मतलब इस तरह से धोखा दिया कहना चाहिए मुझे। ऑल्दो मैं उधर के लोगों की भी बड़ी इज्जत करती हूँ, सभी हमारे नेता रहे तो देखिए ये बात तो है ही। अब अगर इस समय क्यों आप कहते हैं हमें सत्ता का लालच नहीं तो है। सिंधे की जो डिमांड है, जो 12 जी पोर्टफोलियो की बात हो रही है जिसमें गृह मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तमाम बड़े मुख्य मंत्रालय की बात है, क्या जी बीजेपी या अमित शाह और मोदी झुकेंगे क्या इनकी बात से? देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि वो झुकेंगे। और अगर देखिए उनकी आदत ही हमेशा से रही है कि वो एक व्यक्ति को यूज़ करते हैं, चाहे वो शिंदे जी हों। आप देखिए उनका कहना है कि उनके मतलब पार्टी के लोगों का कहना है कि जितने भी महिला वोट मिले हैं या लाडली बहन योजना के कारण आप जानते हैं उनका आइडिया था ये। एंड जितने भी मराठा वोट्स हैं, जितने भी मेरे ख्याल से ओबीसी वोट्स हैं, दे आर बिकॉज ऑफ शिंदे जी, है ना। बट नौ अभी उनको जैसे उनकी आदत है उन्होंने एक दूध की मक्खी की तरह उन्होंने निकाल के फेंक दिया। और देखिए जो स्वेरिंग इन सेरेमनी उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, मेरे ख्याल से वो भी एक मैसेज है शिंदे जी को कि भी आना हो तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, हम तो करेंगे फिफ्थ को सेरेमनी। सिंधे के पास 7 सांसद भी हैं। हाँ वो तो हैं, वो तो हैं, 7 सांसद हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट मांगी है। यानी ये भी सुना है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हम आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें बड़ी सोचने वाली हैं कि क्या है। और जिस तरह से अपने बेटे के लिए उन्होंने तो अभी सपोर्ट मांग लिया। एंड ये जो बीजेपी है या जो ये लोग जो भी हैं ये हमेशा परिवारवाद की बातें करते हैं। तो क्या केवल बाला साहब ठाकरे जी के लिए ही परिवारवाद था? क्या इनके लिए परिवारवाद नहीं है जब वो बड़ी ओपनली अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं? इस तरह से पूरा चुनाव हुआ जिसमें चुनाव में आप लोगों ने कहा कि धांधली भी है, पैसों के बांटा गया है, इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए पैसों का जो पावर चला है वो तो हर आदमी ने देखा है। और मेरी तो इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड है कि इस पे कंट्रोल क्यों नहीं लगाते ये लोग। जिस तरह से हम लोगों ने देखा, जिस तरह से वहाँ नोट बांटे गए, है ना। एंड मतलब हर आदमी जानता है द पावर ऑफ मनी इन महाराष्ट्र इलेक्शंस, हर आदमी इस बात को बड़ी अच्छे से जानता है। तो हमारी इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों पर रोक क्यों नहीं लगाती है ना। जिस तरह से और देखिए जो धांधली की बात है वो तो हुई है। आप वोटर्स लिस्ट को देखिए, है ना। वोटर्स लिस्ट में से लोग निकाले गए हैं, लोग इसमें जोड़े गए हैं। एंड देखिए जहाँ तक ईवीएम की बात है, ईवीएम पे सवाल हम लोगों ने शुरू से ही उठाया। और ये सवाल हमने नहीं उठाया, ये जो इनकी पार्टी के लोग थे। मेरे ख्याल से एक बुक आई थी डेमोक्रेसी एट रिस्क, जो कि जीवीएल जी ने लिखी थी और उसको प्रेजेंट किया था आडवाणी जी ने। तो देखिए मतलब जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये सवाल उठाते थे ईवीएम पे। एंड हम लोग ने तो उस समय न्यूली यूज ईवीएम थी
और मतलब जो भी है उनमें कमियां होंगी। और ये कहते हैं, देखिए हम सब बात मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ईवीएम। और एक जगह इनके देखिए जो भी प्रवक्ता हैं या जो भी एंकर्स हैं, मतलब यू नो दे हैव गॉट अ वेरी सिंपल आंसर कि अरे भाई हरियाणा में ख़राब नहीं थी, और वही मतलब झारखंड में ख़राब नहीं थी, और यहाँ पर ख़राब है, जम्मू कश्मीर में ख़राब नहीं थी तो यहाँ पे ख़राब है। तो ये देखिए एक बड़ा मतलब वेग से एक्सप्लेनेशन है। और हम लोगों ने तो देखिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी काफी बेहतर प्रदर्शन लोकसभा में किया, लेकिन विधानसभा में बहुत खराब प्रदर्शन रहा। नहीं, खराब प्रदर्शन तो हाँ, जो कि मतलब हमें भी अनबिलीवेबल है, एंड मेरे ख्याल से जनता को भी मतलब विश्वास नहीं है, कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ी है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत थी तो फिर भी एक शांति सी छाई हुई थी वहाँ पर, हम लोग ये देख रहे थे। तो देखिए ये ऑफ कोर्स ये सब कहने से कुछ नहीं होता है। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने एक लीगल टीम हायर करी है, एंड वी आर गोइंग टू present this thing in the court and in front of election commission. तो कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं महाराष्ट्र के जो राजनीति के, क्या अभी वो चाणक्य वाला स्टेप देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस दौरान कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए बिकॉज मुझे नहीं लगता है, तो हम लोग के पास नंबर्स नहीं है, तो आई थिंक इट इज इतना मतलब सिंधे ग्रुप और जो नहीं, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं, बट वही है ना कि अपने पास नंबर्स भी होने चाहिए तभी कुछ है। तो इसलिए इस तरह के से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। हम लोग तो वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग लीगल वे, और मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको प्रेजेंट करेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी, एंड इलेक्शन कमीशन के सामने भी। एंड देखिए इलेक्शन कमीशन का भी है कि वंस फॉर ऑल दे डू, व्हाई डोंट दे आंसर द थिंग्स। उस समय भी उन्होंने बोला हम बाद में बताएंगे, उसके बाद कुछ पता नहीं, उसके बाद में बोला बैटरी जल कर लाई थी एट द टाइम ऑफ हरियाणा इलेक्शंस। तो कोई प्रॉपर जवाब तो हमें मिला नहीं। तो शक तो सबको है। देखिए जहाँ पर ये जो बीजे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर ये चिप्स बनती हैं। लेकिन लगातार आरोप भी आप लोगों पर लगता है कि जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू होता है। अरे वही बात मैं कह रही हूँ ना कि एक बड़ा वेक्सा हर प्रवक्ता बीजेपी का, ये जो एंकर्स हैं वो भी, उनका एक बड़ा इजी है कि कुछ पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, बोल दो भाई कि अरे भाई आप तब ईवीएम खराब नहीं थी, अब ईवीएम खराब है। तो देखिए बहुत चीज़ें हुई हैं, एंड विद द प्रूफ वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड देखिए जहाँ पर ये चिप्स बनती हैं, जहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर बीजेपी के 4 डायरेक्टर्स वहाँ पे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जहाँ पर ये इतना मतलब सॉफ्टवेयर जो कि वो है, मतलब बहुत मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर ये लोग वहाँ पर हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर? क्या इन चीज़ों से लोगों के इन पे सवाल नहीं उठते हैं? और देखिए जिस तरह से गुझालियाँ हुई हैं, और लोगों ने कंप्लेन करी है, इनफैक्ट दिस इज देयर कंप्लेंट, तो वी विल फॉरवर्ड देम टू द दिस थिंग। एंड अगर देखिए मेरा तो सिर्फ एक सवाल है कि अगर देश के, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री मुट्ठी भर लोग बोलते हैं, 250 पार्लियामेंटेरियंस को आप मुट्ठी भर लोग समझते हैं, आई थिंक कितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी सोचना चाहिए। तो अगर वो लोग चाहते हैं, एंड देश की मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो उन्होंने पहले ईवीएम यूज़ करा एंड नॉट दे हैव गॉन फॉर द बैलेट पेपर बिकॉज उनको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बट दे आर टेलिंग नहीं वी आर द बेस्ट, एंड हम सबसे विश्व गुरु वगैरह तो हैं ही ये लोग। मुझे पता नहीं विश्व गुरु क्या होता है, पर ये तो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। और देखिए ये जो है ये बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाते चुनाव? आप देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ था, है ना? चंडीगढ़ में देखिए खुलेआम बैलेट पेपर से, वो तो धन्यवाद है, तो खुलेआम किस तरह से चीटिंग करते ये लोग पकड़े गए। आप यूपी में देखिए का जब हुआ इलेक्शंस, उसमें भी बीजेपी बुरी तरह हारी, बैलेट पेपर यूज़ कर गए थे उसमें। तो अगर किसी लोगों के मन में संशय है, अगर एक देश के इतने सारे लोग ये चाहते हैं, तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा क्यों नहीं देते? ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मैन पावर लगेगी, तो बैलेट पेपर के डिमांड के लिए महाविकास आघाड़ी सड़क उतरेगी क्या? देखिए बिल्कुल हम लोग जन आंदोलन करेंगे, राहुल गांधी जी ने कहा है। और देखिए भाई जो बैलेट पेपर्स अगर आप नहीं लगाना चाहते तो एटलीस्ट आप 100% वीवीपैट तो कर दीजिए भाई। आप क्यों नहीं करते? 3,000 करोड़ का जा खर्चा है, इतना पैसा खर्चा होता है ना? प्राइम मिनिस्टर का एक प्लेन लेके पे इतना खर्चा हो जाता है ना? समय की बचत होती है मैडम। समय की बचत होती है तो वीवीपैट लगा दीजिए ना। अगर आप बैलेट पेपर से नहीं कराना चाहते तो एटलीस्ट 100% वीवीपैट तो लगा दीजिए, जिससे कि लोगों को पेपर ट्रेल मिल सके, लोगों को पता तो चले कि किसको वोट दिया उन्होंने,
है ना। तो लोगों मतलब का विश्वास नहीं है आपको ईवीएम पर। नहीं, मुझको नहीं, ये देश की जो मतलब बहुत बड़ी जनता है उनको भी विश्वास नहीं है। आप देखिए, आप एक जाके आप एक सर्वे करिए, उसमें से कितने लोग कह देते हैं अरे इनका तो ईवीएम मतलब इनका तो मशीन में ही कर दिया है कुछ। तो लोगों को विश्वास तो नहीं है। आखिरी सवाल, जी। जिस तरह से सिंधे ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के जो भी वो कहेंगे उस बात से हम सहमत हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है उनके पास। देखिए बिल्कुल उन्होंने कहा है ये बात, पर क्योंकि वो विरोध कर भी नहीं सकते। दे आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ बार्गेन करने के, उसमें उन्होंने ट्राई बहुत करा है, पर अल्टीमेटली तो उन्हें वही करना पड़ेगा जो बात मैंने आपको कही कि जो ये स्वेरिंग इन सेरेमनी की डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है, भी आना हो तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, कि उनके पास तो नंबर है। तो डिले के पीछे क्या सिंधे हैं? देखिए बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, वो कल को एक नया फैसला के वहाँ पर खड़ा कर दें, है ना। तो मतलब और भी लोग उनकी इनफाइट भी है, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग। मतलब पर ये है कि अगर उनके दोनों अलायंस पार्टनर्स तैयार हैं तो